हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार जितेंद्र आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, पिछली दो क्लास से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तीसरी क्लास है और ये हम लोगों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। तो साथियों, यदि आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियो को ध्यान से नहीं देखा तो उन पिछले वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। और यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप लोगों को सबसे पहले 1 से लेकर के 6 तक के जो मैंने थ्योरी वाले वीडियो पढ़ाए हैं उनको ध्यान से देख लीजिए। मैंने प्रीवियस ईयर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बने हैं मैंने वो सारे टाइप के क्वेश्चन को डिटेल से 1 से लेकर 6 तक के वीडियो में आप लोगों को समझा रखा है। तो उन वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइएगा, आपके आसानी से क्वेश्चन लगते हुए चले जाएंगे। और साथियों, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि चैनल पर कोई पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मैं आप लोगों को ऐसी ऐसी बेहतरीन तरीके की ट्रिकें और आसान आसान मेथड आप लोगों को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। हम 23 कर लिए थे, आज हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 से करना है। अब देखिए, इस तरह का मैंने सेम क्वेश्चन आप लोगों को थ्योरी वाले वीडियो में करा रखा है कि इसको जो इसका रीजन है वो मैंने सारे रीजन आप लोगों को वहां पर बता रखे हैं। 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका मुझे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखिए, ये लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का मतलब ये है, क्या बोला उसको, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहां से मैंने मान लिया कि जो 1 मीटर कपड़े का जो क्रय मूल्य है कितना मैंने मान लिया, 1 रुपए मान लिया। 1 मीटर कपड़े का मैंने क्रय मूल्य 1 रुपए मान लिया। ठीक, तो इसको क्या कहते हैं, लेट, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, लेट सीपी ऑफ 1 मीटर क्लास इज इक्वल टू 1 आर। इतना मैंने मान लिया। तो अब उसको लाभ कितना हो रहा है, जितना 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है उसको उतने का ही लाभ हो रहा है। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 11 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा, 11 रुपए। तो उसको लाभ कितने का हुआ, 11 रुपए का। लाभ कितने का हुआ, उसको 11 रुपए का लाभ हुआ। और यदि 1 मीटर कपड़े का यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य 1 रुपए है तो 33 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, 33। तो उसको सीपी कितना हो गया, उसका सीपी हो गया 33 आर एस। कितना हो गया उसका, 33 आर एस हो गया। साथियों, यहाँ पर एक सबसे ज्यादा दिक्कत ये आती है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो सब लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये बेचने पर लिखा है तो ये मेरा क्या होगा, एसपी होगा। इस चीज पे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और थोड़ा सा लॉजिक लगाने की कोशिश करिए। अब देखिए, इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। वो ये चीज बोल रहा है कि जैसे मान लो कि तुम क्या कहते हैं 50 मीटर कपड़ा लेकर के आए, तुम 50 मीटर कपड़ा कहीं बाहर से लेकर के आए। तो वो ये बोलना चाह रहा है कि जब आप अपना पूरा 50 मीटर कपड़ा बेच देंगे, 50 मीटर कपड़ा जब आप बेच देंगे तो आपको 5 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। 5 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा। तो यदि साथियों मैं मान लूं
कि जो मैं कपड़ा खरीद के लाया था वो कपड़े का मूल्य कितना था, 1 रुपए मीटर था। तो 50 मीटर कपड़ा मुझे कितने का मिला होगा, 50 रुपए का मिला होगा। इतनी बात आप लोग आसानी से समझ गए। अब जब मैं 50 मीटर कपड़ा 50 रुपए का खरीद के लाया, तो जब मैंने पूरा 50 मीटर कपड़ा बेच दिया तो मुझे उतना ही लाभ हुआ जितना 5 मीटर कपड़े का मूल्य था। मुझे उतना ही लाभ हुआ जितना 5 मीटर कपड़े का मूल्य था। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि जो मेरा 50 है वो तो मेरा सीपी है ना, उसको मैं खरीद करके ला रहा हूँ, फिर उतने पर बेच रहा हूँ। तो जब मैं पूरी चीज को बेच रहा हूँ तब मुझे कुछ लाभ हो रहा है। ठीक, तो ये बेसिक सा इस क्वेश्चन का सेंस था। तो इसको देखिए रियल लाइफ से इस क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। आप मार्केट गए, 33 मीटर कपड़ा खरीद करके लाए, मार्केट से आप 33 मीटर कपड़ा खरीद करके लाए, और जब आपने पूरा 33 मीटर कपड़ा बेच दिया तो आपको 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो यदि साथियों आप लोगों का कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपए पर मीटर रहा होगा, 1 रुपए पर मीटर रहा होगा, तो आप तो कपड़ा कितने मीटर खरीद के लाए होंगे, 33 मीटर। तो अगर 33 मीटर खरीद के लाए होंगे तो दुकानदार को कितने रुपए दिए होंगे, 33 रुपए ही तो दिए होंगे। और यदि आपने 33 रुपए कपड़े खरीदने पर दिए तो आपका ये 33 क्या हो गया, सीपी हो गया। और जितना 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य है उतना ही आपको लाभ हुआ। तो 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 11 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, 11। तो आपको 11 रुपए का लाभ हो गया। अब साथियों इसमें जरूरी नहीं है कि आप लोग एक माने, आप 2 रुपए मान ले, 5 रुपए मान ले, 10 रुपए मान ले, 20 रुपए मान ले, 500 मान ले, कितना भी मान ले, सबसे आंसर सेम आएगा। लेकिन मैंने 1 रुपए इसलिए मान लिया कि उसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, जो जो डिजिट दी होती है वही वही डिजिट लिखते हुए चले जाना होता है। इसलिए हमेशा 1 रुपए एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना होता है। अब साथियों आई थिंक आप लोगों को इसका डिटेल मेथड बिल्कुल आसानी से सीख गए होंगे। ठीक, तो जब भी कोई नया क्वेश्चन आए और आप लोगों को उस क्वेश्चन के बारे में कुछ थोड़ा बहुत समझ में ना आ रहा हो, तो बस आप लोगों को उसको बेसिक सेंस में सोचना है और वही बेसिक सेंस आपको क्वेश्चन में अप्लाई कर देना है। इससे करने से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से लग जाएगा और आपको उस क्वेश्चन में किसी प्रकार को कोई डाउट भी नहीं रहेगा। ठीक, अब तो मुझे यहाँ से क्या लाभ परसेंटेज निकालना है। तो मेरा जो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का तरीका क्या होता है, प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100। तो इसको मैंने सीधा सीधा कर लिया, मुझे 11 रुपए का प्रॉफिट हुआ, मेरा सीपी है 33, इंटू क्या मैंने कर लिया 100। तो इसको मैंने काट दिया 1/3 इंटू 100। और साथियों इसकी करने की जरूरत नहीं है, 1/3 की मैंने सीधा सीधा परसेंटेज वैल्यू आप लोगों को परसेंटेज वाले लेक्चर में याद करा रखा है, कितना होता है 33.33%। तो मेरा बी पार्ट आंसर होगा। तो साथियों देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपको मैथ बिल्कुल इसी तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से चीजें समझ में आ जाएं और आपका कोई भी डाउट ना बचे। मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपको रियल लाइफ से रिलेट करके समझाऊंगा, जिससे कि आप लोगों को क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाए। मैं आपको वैसा ही एग्जाम्पल दूंगा जो आप लोग एग्जाम्पल को रियल लाइफ में देखते हो। तो चलिए साथियों हम लोग अगले क्वेश्चन पर जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक वस्तु को 4% तथा 12% के लाभ में जब हम लोग बेचते हैं तो विक्रय मूल्य में अंतर 3 रुपए है। तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात मुझे बताना है। ठीक साथियों, आप देखिए इसको कैसे करना है। तो साथियों जब भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी मुझे यदि कोई वैल्यू
मानना है तो मैं हमेशा 100 ही मानता हूं जब परसेंटेज की बात चल रही। ठीक, अब देखिए मुझे इस क्वेश्चन पर मुझे वस्तु का रेट नहीं पता, तो जब मुझे वस्तु का रेट नहीं पता तो मैं सीधा सीधा वस्तु का रेट 100 रुपए मान लूंगा। ठीक, तो यहां से मैंने सीपी कितना मान लिया, मैंने यहां से मैंने सीपी मान लिया कितना है, इस वस्तु का 100 रुपए। जब इस वस्तु का सीपी 100 रुपए है तो एक में उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 4% का, और एक में हो रहा है उसको 12% का लाभ। तो जो मेरा यहाँ से SP1 आएगा वो कितना आएगा, 100 में 4% का लाभ हुआ तो पहले बार कितने बेच रहा होगा, 104। जब 100 में 12% का लाभ हो रहा है तो मेरा SP2 कितना आ जाएगा, 112। सॉरी, कितना आ जाएगा, 112, 112 आ जाएगा। अब कह रहा है इनके विक्रय मूल्यों का जो अंतर है वो कितना, 3 के बराबर है। मेरा इन दोनों का अंतर कितना दिया है एक्चुअल में, 8 यूनिट। कितना दिया है अंतर, 8 यूनिट। और यही क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है, क्वेश्चन में 3 रुपए के बराबर दिया है। तो यहां से मेरा एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 8/3। मुझे क्या बताना है, दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात बताना है। तो मेरा पहला विक्रय मूल्य कितना है, 104 यूनिट। कितना है, 104 यूनिट। तो मेरा पहला विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, SP1। एक यूनिट का मान मेरा कितना निकल आया, एक यूनिट का मान मेरा कितना निकल आया, 1। तो 104 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8/3। ये मेरा पहला वाले का विक्रय मूल्य आ गया। मेरा SP2 कैसे निकल आएगा, मेरा SP2 का मूल्य कितने यूनिट है, 112 यूनिट। और एक यूनिट का मान मैंने कितना निकाल लिया है, 8/3। तो 112 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 112 इंटू 3। इन दोनों का मुझे रेशियो निकालना है। मुझे क्या करना है, SP1 बटे SP2 का अनुपात निकालना है। तो इसके लिए सीधा सीधा वैल्यू रख दिया, 104 इंटू 8/3 और 112 इंटू 8/3। देखिए 8/3 से 8/3 कैंसिल हो गया। इसको मैंने 4 से काटा तो ये आएगा 26 और ये आएगा 28। तो ये कितना आ जाएगा, 26/28। और कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 13/14। तो विक्रय मूल्यों का अनुपात कितना आ गया साथियों, 13/14। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से करना था। लेकिन साथियों जो मैं इतना किया हूं, मुझे ये भी क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, उसका मैं रीजन समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा जो पहला विक्रय मूल्य है वो कितना आया, 104। दूसरा विक्रय मूल्य कितना आया, 112 यूनिट। इनका जो अंतर दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है, 3 रुपए दे रखा है। तो साथियों जो यहाँ से देखिए, जो एक यूनिट का मान आएगा, जो एक यूनिट का मान मेरा कितना आया, 8/3। लेकिन मुझे जब इसमें मुझसे ये तो पूछा नहीं है कि पहले का ये बताओ, पहले का विक्रय मूल्य कितना होगा और दूसरे का विक्रय मूल्य कितना होगा। यदि मुझसे ये पूछा होता कि पहले का विक्रय मूल्य कितना होगा तो उसको ऐसे निकालते, कितना आता, इतना। दूसरे का विक्रय मूल्य पूछा होता तो कितना आता, ये चीज आती। लेकिन यदि मुझसे खाली अनुपात पूछा है तो मुझे ये कुछ करने की जरूरत नहीं, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है अनुपात में क्या होता है, जब सेम सेम नंबर होता है तो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। और मुझे पता है जितना एक यूनिट का मान जो आएगा वो यहाँ पर रखनी पड़ेगी और वही सेम वैल्यू मुझे यहाँ पर भी रखनी पड़ेगी। तो जब मुझे पता है कि इनका मुझे अनुपात निकालना है, यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी, यहाँ पर भी वही वैल्यू आएगी, तो मुझे ये सारा फिर कुछ भी करने की नहीं थी। क्या था, मुझे ये सारा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बस मुझे इतना सा, बस यहाँ तक ये चीज करना था। इतना करके बस सीधा सीधा मुझे क्या करना था,
104/112 कर देना था। ये 26 आएगा, ये 28 आएगा, ये इसको फिर काट दिया 2 से, 13 आएगा और ये 14। तो सीधा सीधा ये 13/14 आ जाए। बस इसको इतना करना था। जब अनुपात पूछ रहा हो तो बस इतना सही करना है। लेकिन जब पूछ रहा हो कि पहले का विक्रय तथा दूसरे का विक्रय मूल्य बताओ, तो फिर मुझे ये सारा करना पड़ेगा। ठीक, तो आई थिंक आप लोग इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। यदि साथियों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। और यदि आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो उसको मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, तो आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा और मैं आपको उस क्वेश्चन का डिटेल सलूशन आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई करके सेंड कर दूंगा। लेकिन यदि आप लोगों को ऐसी कोई भी समस्या आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को के लिए लाता रहूंगा। अब चलिए अगले। अब देखिए इस तरह का भी मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करा रखा है, आज के वीडियो पे ही करा है, जिसमें 20% का हानि हो रही थी और वो 20% का लाभ कमाना चाह रहा था। तो देखिए ये वाला देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को भी नहीं कराऊंगा, इसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। और इसका मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। सब लोग इस क्वेश्चन को हल करके और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे बताइएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अब देखिए ये सेम क्वेश्चन आ गया है फिर से। एक वस्तु को 2% तथा 16% के लाभ में बेचने पर विक्रय मूल्य में 3 रुपए का अंतर है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात। फिर से इसमें मुझसे अनुपात पूछा, बस मुझे कुछ नहीं करना, मैंने सीधा सीधा सीपी मान लिया कितना 100। तो मेरा SP1 कितना आएगा, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 2% का, तो कितना आ जाएगा मेरा SP1 102। इसमें कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 16% का, तो मेरा SP2 कितना आ जाएगा 116। मुझे अनुपात निकालना सीधा SP1/SP2 का, तो कितना आ जाएगा ये 102/116। इसको मैंने काटा 2 से, तो ये कितना आया 51 और ये कितना आया 58। तो मेरा अनुपात कितना आ गया 51:58। विदाउट पेन और पेपर के मेरा सीधा सीधा आंसर आ गया ए पार्ट। देखिए कितना साथियों आसान तरीका था। लेकिन यदि इसमें पूछा होता कि पहले का विक्रय मूल्य तथा दूसरे का विक्रय मूल्य बताओ, या पूछा होता कि खाली पहले का विक्रय मूल्य बताओ, या पूछा होता दूसरे का विक्रय मूल्य, इस तरीके का 3 टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। एक तो हो गया अनुपात बताओ, जब ये पूछेगा अनुपात बताओ तो उसको सीधा सीधा ऐसे लगा देना है। लेकिन जब पूछ ले, या तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पहले तथा दूसरे दोनों का विक्रय मूल्य अलग अलग बताओ, तो जो इसके पहले मैंने तरीका बताया था उसको वैसे ही पूरे डिटेल से लगाना पड़ेगा। और इसमें ये पूछ सकता है या तो किसी एक का पूछेगा या तो दोनों का विक्रय मूल्य पूछ लेगा, का तरीका वही। तो इसमें इस तरीके से एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन बना सकता है। आई थिंक आप लोग समझ गए। साथियों वीडियो अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पहली बार चैनल पर आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन, ये भी देखिए मैंने क्वेश्चन अभी अभी करा रखा है। इसके जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, करा दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रमशः 15,000 तथा 20,000 रुपए, उन पर क्रमशः 8% और 12% की छूट दी जाती है। तो मुझे कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है साथियों, कुल विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कुल विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, मुझे इसका विक्रय मूल्य निकाल लेना है, इसका विक्रय मूल्य निकाल लेना है, दोनों का विक्रय मूल्य को जोड़कर आ जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार करने की कोशिश करिए, इसके बाद फिर मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ। वीडियो को 2 मिनट के लिए रोक दीजिए और इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करिए, और यदि ना बने तो फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कितने परसेंट की छूट मिल रही है, पहले में 8% की छूट मिल रही है।
दो उपकरण, मैंने पहले उपकरण का नाम मान लिया ए, दूसरे उपकरण का नाम मान लिया मैंने बी। पहले उपकरण का रेट कितना है 15,000, उपकरण का रेट कितना है 20,000। आप देखिए इसमें कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है 8% का है 12%। ठीक, आप देखिए मैंने इसका आप लोगों को इसका परसेंटेज निकालना। आप देखिए मुझे क्या निकालना है 15,000 का यदि मैं 10% निकालना होगा 1500, 10% मेरा कितना होगा 1500, ये मेरी 10% की वैल्यू। और मेरी 1% की वैल्यू कितनी है, ये 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो ये मेरी क्या है 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू मेरी कितनी है 150, 10% की वैल्यू मेरी कितनी है 1500, मुझे निकालना कितने की है 8% की। तो या तो 150 में आप लोग 8 का मल्टीप्लाई करा दें तो आपको 8% की वैल्यू आ जाएगी, या तो आप सीधा सीधा क्या करें 10% की वैल्यू 1500 है, उसमें से 2% की वैल्यू 8% की वैल्यू आपको बच जाएगी। तो जब आपको क्या कहते हैं 10% की वैल्यू कितनी है 1500 और 2% की 1% की वैल्यू 150 है, तो 2% की वैल्यू आएगी क्यों 2% की, इन दोनों घटा दिया तो सीधे सीधे कितना आ गया 1200 कितने, तो ये 8% की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको ऐसे निकालना है, मैं आपको निकालने का तरीका बता रहा हूं लेकिन आपको ऐसे पेन यूज नहीं करना। ठीक, अब देखिए फिर एक में क्या हो रहा है उसको 12%, इसमें उसको कितनी छूट दी जा रही है 12%। तो फिर से जब मुझे पता है 20,000 का 10% कितना होगा 2,000, 10% कितना होगा 2,000 और 20% कितना होगा, सॉरी 1% कितना होगा 200, 10% कितना होगा 2,000 और 1% कितना होगा 200। जब 10% की वैल्यू निकालना होता है तो एक अंक बाद दशमलव लगाते हैं और एक अंक की वैल्यू निकालने के लिए 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। तो ये मेरी किसकी वैल्यू दी है, ये मेरी दी है 1% की, और ये मेरी कितनी की वैल्यू दी है, ये मेरी दी है 10% की। ठीक, अब देखिए मुझे 12% का निकालना है, 1% की वैल्यू मेरी आ गई 200, तो 12% क्या कर देंगे सीधा सीधा 12 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 2400 आ जाएगा। या कुछ लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 10% की वैल्यू 2000, 1% की वैल्यू 200, तो 2% की वैल्यू 400, तो 2000 में 400 जोड़ दिया तो 2400 आ गया। ठीक, अब देखिए तो 1500 में उसको इस उपकरण ए में कितनी छूट मिली 1200 की मिली, और उपकरण बी में उसको कितनी छूट मिली 2400। कितनी छूट मिली साथियों, कितनी छूट मिली उसको 2400। उपकरण ए में उसको 1200 की छूट मिली, उपकरण बी में उसको 2400 की छूट मिली। तो उसने इसको कितने में, इतने की छूट उसने उपकरण ए में 1200 की छूट दिया, उपकरण बी में 2400 की छूट दिया, तो उपकरण ए को कितने में बेचा होगा 15,000 का था उसका, उसने 1200 की छूट दे दिया, तो इसको कितने का बेचा होगा उसको 13,800 का। 2000 का था, इसमें 2400 को छूट दे दिया, तो इसको कितने का बेचा होगा 17,600 का। तो उसने इसको 13,800 में बेचा, इसको 17,200 में बेचा। मुझे कुल विक्रय मूल्य बताना है, दोनों को जोड़ देना है, तो पहले इनको इनको जोड़ लो, तो 13,000 और 17,000 कितने हो गए 20,000। अब 600 में 800 जोड़ दो कितना हो गया 1400, तो 1400 और 13 और 17 कितने हो गए 30,000, सॉरी कितने हो गए 30,000। 13 और 17 30,000, 30,000 में 1400 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा साथियों 31,400। कितना आ जाएगा 31,400, यही मेरा क्या हो गया आंसर। तो कुल विक्रय मूल्य मेरा कितना होगा 31,400। तो ये इस क्वेश्चन का लगाने का तरीका था। तो साथियों देखिए बस ऐसे ऐसे आपको बेसिक मेथड अप्लाई करते जाना है और क्वेश्चन को आसानी से लगाते हुए चले जाना है। लेकिन साथियों मैं फिर बोल रहा हूं, जो चैनल पर पहली बार आया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप लोगों के रेलवे एग्जाम से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो
तो मेरा नीचे जो व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप इस पर मुझे सारा जो भी समस्या हो वो मुझे सेंड करिएगा, मैं आपको उस पर रिप्लाई जरूर दूंगा। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई समस्या है तो आप उसको भी स्क्रीनशॉट लेकर के या फोटो खींच करके उस क्वेश्चन को मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिएगा, और मैं उस क्वेश्चन को आप लोगों का डिटेल सॉल्यूशन करके आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर रिप्लाई कर दूंगा। तो साथियों, इस चैनल पर आपको ऐसी चीजें, बढ़िया बढ़िया चीजें मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। अब मिलते हैं हम लोग अपने अगले